जन्नत लर्निंग की डिजिटल क्लास में खुश आमदीद। ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 लेक्चर नंबर 12 अरे, कंपैरिजन, सॉर्टिंग, सर्च, फंक्शन और अरे। हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती और दिलचस्प लगेगा। अगर आपको लेसन कंटेंट पसंद आए तो बराए मेहरबानी जन्नत लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई काबिल सताइश होगी। एक सादा मुतगैयर को किसी नाम जो हरूफ की एक स्ट्रिंग है को ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि मुतगैयर सिर्फ एक ही हर्फ को स्टोर करता है। हमें नाम लेने के लिए एक करैक्टर अरे की ज़रूरत है। एक करैक्टर अरे अददी अरे से मुख्तलिफ नहीं है। करैक्टर अरे को डिक्लेयर करने के लिए हम ज़ैल में लिखेंगे 4 नीम 100 हम हरूफ के साथ एक नाम दर्ज करते हैं। अरे में ये हरूफ करैक्टर स्पेस पर कब्जा करते हैं। अब हमें यह देखना है कि अरे में बाकी करैक्टर स्पेस का क्या हुआ है। यहाँ सी में करैक्टर हैंडलिंग की सलाहियत है, यानी स्ट्रिंग का तसव्वुर। जब हम करैक्टर अरे में स्ट्रिंग लगाते हैं तो कंप्यूटर इस बात की निशानदेही करने के लिए एक निशान रखता है कि अरे इस साइज़ की थी जबकि इसमें महफूज स्ट्रिंग दूसरे साइज़ की है। वो मार्कर एक ख़ास करैक्टर है जिसे नल करैक्टर कहते हैं। नल करैक्टर का आस्की कोड नल 0 है। सी ज़बान में हम नल किरदार को /0 के तौर पर पेश करते हैं। सी इस करैक्टर को स्ट्रिंग को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। तमाम स्ट्रिंग को नल करैक्टर के साथ ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ एक सादा वेरिएबल को किसी नाम जो करैक्टर की एक स्ट्रिंग है को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि 4 वेरिएबल सिर्फ एक ही हर्फ को स्टोर करता है। हमें नाम स्टोर करने के लिए एक करैक्टर अरे की ज़रूरत है। एक करैक्टर अरे अद्दी अरे से मुख्तलिफ नहीं है। करैक्टर अरे को डिक्लेयर करने के लिए हम ज़ैल में लिखेंगे 4 नीम 100 हम हरूफ के साथ एक नाम दर्ज करते हैं। अरे में ये हरूफ करैक्टर स्पेस को इकोपाई करते हैं। जब हम 15 या 20 करैक्टर के नाम की एंट्री करते हैं अरे में बाकी करैक्टर स्पेस दुरुस्त नज़र नहीं आती। अब हमें ये देखना है कि अरे में बाकी करैक्टर स्पेस का क्या हुआ है। यहाँ सी में करैक्टर हैंडलिंग की सलाहियत है, यानी स्ट्रिंग का तसव्वुर। जब हम करैक्टर अरे में स्ट्रिंग लगाते हैं तो कंप्यूटर इस बात की निशानदेही करने के लिए एक मार्क रखता है कि अरे का साइज़ ये था जबकि इसमें महफूज स्ट्रिंग दूसरे साइज़ की है। वो मार्कर एक ख़ास करैक्टर है जिसे नल करैक्टर कहते हैं। नल करैक्टर का आस्की कोड L0 है। सी ज़ुबान में हम नल किरदार को /0 के तौर पर पेश करते हैं। सी इस करैक्टर को स्ट्रिंग को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। तमाम स्ट्रिंग को नल करैक्टर के साथ ख़त्म कर दिया जाता है। इसके लिए हम ये कोड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मिसाल है। हम एक ही साइज़ के 2 अरे के हरूफ का मुवाजना करने के लिए अरे के इस करैक्टर टू करैक्टर मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अरे इसी वक्त बराबर हो सकती हैं जब सबसे पहले उनके साइज़ बराबर हो। अगर पहली अरे की तमाम वैल्यूज़ दूसरी अरे की मुतालिका वैल्यूज़ के बराबर हैं तो दोनों अरे बराबर होंगी। फॉर लूप के बॉडी में हम वैल्यूज़ को चेक करने के लिए एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। एफ बयान में हम नाटी कोल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। नाटी कोल ऑपरेटर इस्तेमाल करने का फ़ायदा यह है कि अगर किसी मकाम पर वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो हमें बाकी वैल्यूज़ का मुवाजना करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अब के लिए एक वीडियो है और हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि अरे का मुवाजना कैसे किया जाए और ऐसा करने की बुनियादी बातें क्या है। जब आप अरे का मुवाजना कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से ये तय करना होगा कि इसका क्या मतलब है कि किसी अरे के दूसरे से कम होने का क्या मतलब है। आपको ये मुवाजना एलिमेंट के लिहाज से सही तरीके से करना होगा। तो ठीक है, आइए प्रोग्राम में इस बात का तयन करते हैं कि दोनों अरे एक ही चीज़ है।
तो हम दो उसूल लेकर आए हैं। एक उसूल यह है कि अगर उनमें एलिमेंट की तादाद एक जैसी हो तो अरे एक जैसी होती है। तो ये एक उसूल है क्योंकि अगर कोई उसके अंदर कम एलिमेंट लिखता है और दूसरी अरे में पहली अरे से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, ये वाज़े तौर पर बड़ी है, दूसरी अरे वाज़े तौर पर छोटी है, लिहाजा वो एक जैसी नहीं हो सकती है। और दूसरा उसूल यह है कि अगर मुताल्लिका एलिमेंट की कदर यकसा है तो अरे एक जैसी हैं, लिहाजा अब देख सकते हैं कि जान सकते हैं कि तारीफ़ों के मुताबिक ये अरे एक जैसी है। डेटा को तरतीब देना, इसे सूदी या नज़ूली तरतीब में रखना सबसे अहम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस में से एक है। एक बैंक अकाउंट नंबर के हिसाब से तमाम चेकों को तरतीब देता है ताकि वो हर महीने के आखिर में इनफरादी बैंक स्टेटमेंट तैयार कर सके। टेलीफोन कंपनियां अपनी फ़ोन डायरेक्टरीज को आखिरी नाम से तरतीब देती हैं और एक ही आखिरी नाम के साथ तमाम इंदराजात के अंदर फ़ोन नंबरों को तलाश करना आसान बनाने के लिए उनको पहले नाम से तरतीब दे। अमली तौर पर हर तंजीम को कुछ डेटा और बहुत से मामलात में उसकी बड़ी मिकदार को तरतीब देना चाहिए। बाइनरी सर्च फंक्शन C++ में एल्गोरिथम हेडर फाइल में दस्तयाब है। ये फंक्शन आपको एलिमेंट की फहरिस्त पर बाइनरी सर्च ऑपरेशन अंजाम देने में मदद करता है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम सिर्फ एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट पर काम करता है। बाइनरी सर्च फंक्शन दर्ज झैल पैरामीटर्स को कबूल करता है। फर्स्ट, ये पैरामीटर अरे या वेक्टर के स्टार्ट इंडेक्स की वजाहत करता है जहां आप तलाश करना चाहते हैं। लास्ट, ये पैरामीटर अरे या वेक्टर का एंड इंडेक्स की वजाहत करता है जहां आप तलाश करना चाहते हैं। वैल्यू, ये वो वैल्यू है जिसे आप तलाश करना चाहते हैं। कॉम्प, ये एक इख्तियारी पैरामीटर है जो अरे में मौजूद वैल्यू का मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक वैल्यू का मुवाजना करना चाहते हैं तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बाइनरी सर्च फंक्शन C++ में एल्गोरिथम हेडर फाइल में दस्तयाब है। ये फंक्शन आपको एलिमेंट की फहरिस्त पर बाइनरी सर्च ऑपरेशन अंजाम देने में मदद करता है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम सिर्फ एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट पर काम करता है। बाइनरी सर्च फंक्शन दर्ज झैल पैरामीटर्स को कबूल करता है। फर्स्ट, ये पैरामीटर अरे या वेक्टर के स्टार्ट इंडेक्स की वजाहत करता है जहां आप तलाश करना चाहते हैं। लास्ट, ये पैरामीटर अरे या वेक्टर का एंड इंडेक्स की वजाहत करता है जहां आप तलाश करना चाहते हैं। वैल्यू, ये वो वैल्यू है जिसे आप तलाश करना चाहते हैं। कुंभ, ये एक इख्तियारी पैरामीटर है जो अरे में मौजूद वैल्यू का मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक वैल्यू का मुवाजना करना चाहते हैं तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। Thank you for attending the Jannat Learning Digital class. Our mission is to help you achieve academic success and unlock your potential. Our content includes study tips, exam preparation strategies,
course overviews, and more, join our community of motivated learners. Subscribe to Jannat Learning for regular updates and valuable insights. Good luck and goodbye.